बिकवाली है। अगर आप वेटेज के लिहाज से देखेंगे तो बाजार के लिए 4-5 चिंताएं हैं। उसमें एफआईज की चिंता है, उसमें डिमांड की चिंता है, चीन वाली चिंता है, मिडिल ईस्ट की चिंता है, वैल्यूएशन वाली प्रॉब्लम है। लेकिन आप 90% वेटेज आप दे सकते हैं एफआईज की बिकवाली को, क्योंकि लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली एफआईज कैश मार्केट में कर चुके हैं और लॉन्ग होल्डिंग अभी भी है करीब करीब 35% के आसपास इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो शायद गुंजाइश अभी है कि एफआईज थोड़ा सा माल अभी और बेच सकते हैं बाजार में। तो जी हाँ, अभिषेक, जैसा कि आप हाईलाइट कर रहे थे कि एफआईएस की जो बिकवाली है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है कैश मार्केट में, और साथ ही अगर हम देखें तो इंडेक्स पर भी इसका थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर है। पर अभिषेक, अब एक्सपायरी को बहुत ज़्यादा समय तो नहीं रह गया है, अब अगले हफ्ते ही एक्सपायरी है। पर ऐसे में जाते जाते जो फेस्टिव सीजन का जो मूड और माहौल था वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है इस बिकवाली के चलते। पर अभिषेक, बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब अगले हफ्ते के लिए किस तरीके की वो पोजीशनिंग कर रहे हैं। हाँ सृष्टि, देखिए निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चिंता यही है। आप लॉन्ग होल्डिंग देखिए 35% के आसपास हैं और हम इंतजार ही करते रह गए। और हम ये इंतजार अभी नहीं कि हम 2-3 दिन से कर रहे हैं, हम इंतजार पिछले 10-12 दिन से कर रहे हैं, क्योंकि बीच में 1-2 दिन ऐसा आया कि आंकड़े थोड़े से एफआईसी घटते हुए दिख रहे थे। लेकिन वो चिंता लगातार बाजार को परेशान कर रही है, फंड्स का आउटफ्लो। अच्छा, फंड्स अगर एफआईएस को भारतीय बाजार में रहना है तो क्यों रहना है, उसके भी रीजंस होनी चाहिए। आप देखिए अर्निंग सीजन से बहुत कुछ खास संकेत निकल के आ नहीं रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का नतीजे ठीक आ जा रहे हैं तो उनको बाजार रिवॉर्ड कर रहा है। अदरवाइज ओवरऑल अगर आप देखेंगे, निफ्टी की पिक्चर को देखेंगे तो ज्यादातर नतीजे या तो इनलाइन आए हैं या फिर अनुमान से कमजोर आए हैं। अनुमान से बेहतर नतीजों की संख्या कम दिखेगी, तो ये टेंशन एफआईआईज को भी होती है। तो अगर उनको सही भाव अगर मिल जाए तो शायद बाद में थोड़ी सी एंट्री जरूर करें। लेकिन फेस्टिव सीजन ने मूड को वाकई डिसरप्ट करने का काम किया है। हमने देखा है कि जो भी कंजम्पशन वाली कंपनीज हैं, एफएमसीजी हो गई या फिर अगर हम ऑटो की बात करें, ये महीने भर में सारी कंपनीज 10%, 15%, 20% नीचे आकर कारोबार कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये चिंता है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर हम ओवरऑल लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करें तो ये रेशियो है 0.48, 0.5% के आसपास का। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हर एक बुलिश पोजीशन के बदले 2 से ज्यादा शॉर्ट की पोजीशन इस वक्त बाजार में है इंडेक्स फ्यूचर्स में। और ये कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही है बाजार को और तमाम ट्रेडर्स को, निवेशकों को भी। पिछले 4 कारोबारी सत्र से लगातार 100 डीएमए के नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है। और कल की जो हमने क्लोजिंग देखी है वो देखी है 24,400 के आसपास। और ये जो क्लोजिंग है अपने बिल्कुल जो नियर टर्म का सपोर्ट है ना उसके बिल्कुल करीब बाजार ट्रेड कर रहा है। 24,350 पर निफ्टी के लिए एक ठीक ठाक सपोर्ट है। अगर ब्रेक होता है तो शायद हम 24,200 और 24,000 के भी दर्शन कर लें। और मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं कि ये बहुत दूर की चीज है, क्योंकि ये जो सेंटिमेंट है वो थोड़े से नेगेटिव जरूर हैं। हाँ, एक चीज बाजार के लिए अच्छी है और वो है निफ्टी बैंक। कल हमने देखा कि 300 अंकों के आसपास की तेजी रही। जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, वहां पर हमने थोड़ी सी बढ़िया प्रदर्शन देखी। अब ये शेयर धीरे धीरे करके 1800 रुपए के करीब पहुंच गया है। एक तरफा करीब करीब 8 से 10% के आसपास की एचडीएफसी बैंक में तेजी हो गई। नतीजे उसके अच्छे आए थे एचडीएफसी बैंक के। आईसीसी बैंक या फिर एसबीआई, ये कुछ बैंक्स भी बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को ट्रेड लेना भी होगा ना तो निफ्टी बैंक बेटर प्लेस लग रहा है, क्योंकि 51,000 का जो सपोर्ट है अभी फिलहाल वो इंटेक्ट है, वो बचा हुआ 51,500 के ऊपर की कल हमने निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग देखी है। कल एक और चीज रही, अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो वो भी टिल्टेड था गिरावट की तरफ। करीब 1700 शेयर कमजोरी वाले थे और उसके मुकाबले करीब 900 शेयर तेजी वाले हमने देखे हैं। तो बाजार में अगर हम मूड की बात करें, मूड नेगेटिव है, कमजोर है। अब गिफ्ट निफ्टी देखिए धीरे धीरे करके थोड़ा सा नीचे आ रहा है। एक काम करते हैं, एफएनओज के जरा आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अंश हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम आंकड़े लेकर। अंश, क्या कुछ रीड किया है आपने वायदा बाजार में, और आफ्टर मार्केट जो भी आंकड़े आए होंगे, बहाव कॉपी आई होगी, आपको क्या उसमें चीज लगी है नोटिस करने लायक? बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि अभी आप बता ही रहे थे कि एफआई पोजीशन 35% पर है। पिछले 1 महीने में देखें तो एफआई ने
कैश मार्केट में बिकवाली तो की ही है कंटिन्यूसली, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो कंटिन्यूसली अपने लॉन्ग्स काटते गए, शॉर्ट्स ऐड करते गए, तो ये जो पूरा फॉल रहा है उसमें पूरा ये एफआई को काफ़ी लाभ होता हुआ नजर आया है। एक तरफ से कैश मार्केट से प्रेशर आ रहा था, दूसरी तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में अपने शॉर्ट्स बिल्डअप करते जा रहे थे, तो यहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ 12-13 सेशन से भी देखें तो एफआई लॉन्ग पोजीशन पूरा ऊपर से नीचे घटकर अब 30% 35% के आसपास ही रह गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद उनके जो लॉन्ग्स काटने का सिलसिला था, शॉर्ट्स बढ़ाने का सिलसिला था, वो यहाँ पे शायद थोड़ा थमता हुआ, थोड़ा पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर पिछले सेशन का ही हम पोजीशन देख लें इनका इंडेक्स फ्यूचर में, तो वहाँ पर भी उन्होंने दरअसल लॉन्ग को बढ़ाए है 10,000 कॉन्ट्रैक्ट से, और जो उनके शॉर्ट थे वो करीबन कुछ ऑलमोस्ट 12,000 कॉन्ट्रैक्ट से कवर किए हैं। तो एफआई पिछले सेशन में हमें यहाँ पे थोड़े से पॉजिटिव साइड जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो शायद ऐसा कुछ कह सकते हैं कि थोड़े रिकवरी वाले साइन से जो उनके शॉर्ट पोजीशन थे वो शायद अब पूरा पलट के वापस ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब सेम टाइम पे अगर हम रिटेल की पोजीशन देख ले, तो जब एफआई शॉर्ट पोजीशन ऐड कर रहे थे पिछले एक महीने में, रिटेल कंटिन्यूसली लॉन्ग पोजीशंस ऐड करे जा रहे थे, कैश मार्केट में भी और इंडेक्स फ्यूचर में भी। तो यहाँ पे रिटेल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है, बाजार को गिरते वक्त ये सपोर्ट करते जा रहे थे खरीदारी कर करके, लेकिन वो जो बॉटम फिशिंग वाला सीन था वो यहाँ पे इनका थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो हर फॉल पे खरीदते जा रहे हैं और निफ्टी धीरे 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 नीचे की तरफ सरकता ही जा रहा है। तो जहाँ पे एफआई प्रॉफिट करे वहाँ पे ही रिटेल यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग पॉइंट पर नजर आते हैं। बिल्कुल, तो ये तो हुआ एफएनओ सेटअप, लेकिन इसके अलावा अंश निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी विस्तार में बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर आज हमें नजर रखनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर दर्शकों को नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, निफ्टी बैंक दोनों की बात करते हैं। निफ्टी से शुरुआत करें तो ट्यूसडे को मेन फॉल दिखा था हमें, कुछ 300 अंक का फॉल आया था, और जो 100 डे में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो टूटता हुआ नजर आया था। अब अगर लेवल देखें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें ये 100 डीएमए का ही नजर आ सकता है, ये करीबन 24,600 का है, तो ये एक पहला अहम सेलिंग प्रेशर रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जा सकता है। अगर हम इसे पार कर गए तो दूसरा रेजिस्टेंस फिर सीधे हमें 24,850 पर नजर आ सकता है, तो एक 250 पॉइंट्स का एक फ्री मूव दिख सकता है अगर हम इसे क्रॉस कर दें। अब ये 24,850 का वो ट्यूसडे का हाई लेवल है जिस दिन हमें मेन बिकवाली होती हुई नजर आई थी काफी स्ट्रांगली। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 24,300 का एक अच्छा रीसेंट सपोर्ट बना हुआ है, तो वहां पे थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। अगर उसे भी हम तोड़ दे तो नीचे सीधे पुट राइटर्स बैठे हुए 24,100 पर, जहां पे हमें दूसरा अहम सपोर्ट नजर आ सकता है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक अगर हम चार्ट ला सकते हैं स्क्रीन पे, तो आप देखिए जो हमने स्पेशल चार्ट बनाया है, पिछले कुछ 14-15 सेशन से निफ्टी बैंक लगातार 50 डीएमए के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो ट्यूसडे का हमने बताया बड़ा फॉल आया था 50 to 350 का, ये हाई लेवल था उस दिन का, तो वहां पे एक अहम रेजिस्टेंस हमें नजर आ सकता है। उसके ऊपर देखा जाए तो सीधे कुछ 500 पॉइंट बाद में 50 to 800 का नजर आता है, जहां पे कि एक गैप बना हुआ, तो जब भी गैप होता है वहां पे कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन नजर आता है, तो वो दूसरे रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 51,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वहां पे हमें काफी अच्छा सपोर्ट नजर आ सकता है, क्योंकि पिछले 11-12 सेशन से अगर देखें तो ये एक लेवल है जहां पे निफ्टी बैंक जब भी आ रहा है एक अच्छा खरीदारी दिखा रहा है, एक अच्छी यहां से एक बाइंग प्रेशर नजर आ रही है, तो अगर यहां पे आता है तो यहां पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऊपर की तरफ। अगर हम इसे तोड़ते हुए नीचे गए तो सीधे फिर 500 पॉइंट नीचे का फॉल, 50,500 का दूसरा अहम सपोर्ट, जहां पे हमें थोड़ी सी बाइंग प्रेशर नजर आ सकती है। लेकिन 51,000 का बहुत अहम सपोर्ट है, अगर ये टूट जाता है तो कहीं ना कहीं फिर सेंटिमेंट जो कंसोलिडेशन हो रहा था वो थोड़ा नेगेटिव पार्ट पे जाता हुआ नजर आ सकता है, तो इन लेवल्स पर नजर रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंश। आज हमें एफएनओ में क्या कुछ डेटा बिल्डअप हो रहा है ये सभी चीज़ें विस्तार से बताने में, क्योंकि आज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, क्योंकि कल अगर हम देखें तो इंडिया विक्स में 4% की गिरावट देखने को मिली, पर ऐसे गिरावट के माहौल में भी कोई भी जंप नहीं आया। निफ्टी 50 में भी लाल निशान में ही क्लोजिंग हुई और निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था देखना, और ये भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था कि एफएनओ में किस तरीके से वो अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जब इंडिया विक्स गिरता है तो मार्केट में ऊपर की तरफ मूव आता है, पर वो कल नहीं हुआ। तो आज किस तरीके से एक्शन होता है, तो ऐसे में आपको की लेवल्स को ध्यान में रखना
और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सभी फैक्टर्स हम फोकस में रखेंगे। पर इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एफ&ओ बैन में भी आज ढेर सारे काउंटर्स हैं, तो उनको भी एक बार आप नोट कर लीजिए, जहां पे आरती इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, एस्कॉट्स, कल इसमें भारी गिरावट हुई थी। इसके अलावा IEX, इंडिया मार्ट, मनापुरम, NMDC, अर्निंग्स का कैंडिडेट PEL और साथ ही RBL बैंक, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि F&O की बैन लिस्ट में शामिल हैं। तो इन काउंटर्स को भी आप फोकस में रखिए।